कब प्लेंटिव दी रॉन्ग डूअर क्लेम किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, दो चोर हैं और आपस में उन्होंने डिसाइड किया कि आज तो हम इस घर में जाके चोरी करेंगे, और डिसाइड करके चले गए. अब घर के बाहर खड़े हैं, दे आर ट्राइंग टू क्लाइंब दी वॉल सो दैट दे कैन एंटर इनटू दी हाउस, और वहां पे जाके हाउस ब्रेकिंग के बाद जो भी उनको चोरी वोरी करनी है वो सब करके वो अपना निकल सके. सो व्हेन वन ऑफ देम स्टार्टेड क्लाइंबिंग दी वॉल, द अदर वन व्हाट ही डिड, उसने उसके पॉकेट में से उसका वॉलेट निकाला और वो भाग गया. ही रन अवे. किया उसने, क्या कर सकते हैं, क्या कर दिया? बड़ा विश्वास था. सो दैट इज व्हाट ही डिड. दे डिसाइडेड कि हम एक साथ मिलके यहां चोरी करेंगे, और वॉल क्लाइंब करने लगा और उसने उसका वॉलेट निकाला और वो चला गया. अब यहां पे जब जो वॉलेट निकाल के चला गया, डिफेंडेंट वो हुआ, यस और नो? रॉन्ग तो उसने किया है. उस पर्सन ने डिफेंस लिया किसका? प्लेंटिव दी रॉन्ग डूअर, कि जिसका, हाँ मैंने वॉलेट चुराया है, बट जिसका वॉलेट चुराया है वो खुद भी तो चोरी करने जा रहा था. सो ही व्हाट ही डिड, ही टुक द डिफेंस ऑफ प्लेंटिव दी रॉन्ग डूअर. क्या उसको डिफेंस दे देना चाहिए? हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नो. व्हाई नो? एक्ट सेपरेट है, सो ही कैन नॉट बी गिवन अ डिफेंस, एंड एक्ट सेपरेट है. दैट मीन्स यहीं से हमारा रूल निकलेगा कि कब ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते. When it is in the same transaction, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि सेम एक्ट हम कर रहे हैं और उसमें आप कह रहे हो कि प्लेंटिव दी रॉन्ग डूअर, तब तो बात, यहां तो अलग अलग चीजें हैं ना. आप गए हो, जो रॉन्ग आप लोग करने गए थे दैट इज डिफरेंट, बट उसके अलावा जो आपने रॉन्ग कॉज किया है वो तो सेपरेट है. यहां पे अगर हम उस पर्सन की एक्ट को जस्टिफाई कर दें ये बोल के कि हाँ आप वॉलेट चुराने के लिए लाइबल नहीं हो, क्यों? क्योंकि जिसका वॉलेट चुराया है प्लेंटिव, वो तो खुद रॉन्ग डूअर है. ऐसे केस में वी कैन नॉट अलाउ हिम. द रीजन इज द ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट. तो प्लेंटिव दी रॉन्ग डूअर वाला हमें उसमें डिफेंस देना है या नहीं देना है. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू सी द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. जिसका मतलब क्या हुआ कि प्लेंटिव और आप जो इलीगल एक्ट करने जा रहे थे उसी ट्रांजैक्शन में इफ द लॉस हैज बीन कॉज्ड, तब तो आप क्लेम कर सकते हो प्लेंटिव दी रॉन्ग डूअर. लेकिन अगर आप कोई और रॉन्ग कर रहे हो, प्लेंटिव कोई और रॉन्ग करने जा रहा था, इफ द ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट, देन द प्लेंटिव बीइंग द रॉन्ग डूअर कैन नॉट बी क्लेम, क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं. अब इसी को, ये वॉलेट चुराने वाली सिचुएशन को थोड़ा अगर चेंज कर दें कि दोनों ने सोचा कि हम दोनों इस घर में जाके चोरी करेंगे, और उसके लिए दे wanted to arrange, कोई एक ऐसा अरेंजमेंट बनाए जिससे कि हम घर के अंदर घुस सके. सो फॉर दैट पर्पस व्हाट दे वांटेड टू, कुछ लॉक ब्रेक करने के लिए या कुछ के लिए, दे डिसाइडेड कि हम कोई एक्सप्लोजिव यूज करेंगे. एक्सप्लोजिव को यूज करके वॉल ब्रेक करेंगे या गेट ब्रेक करेंगे या कुछ करके उस तरीके से एंटर करेंगे. और उन्होंने डिसाइड किया एक्सप्लोजिव को यूज करके वील ब्रेक इनटू द हाउस. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन दे वर हैंडलिंग दैट एक्सप्लोजिव, उसको अनलॉक कर रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे, उन दोनों में से एक ने उस एक्सप्लोजिव को नेग्लिजेंटली हैंडल किया, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोजिव जो था इट बर्स्टेड एंड दूसरे वाले को लॉस कॉज हुआ. अब इसने बोला प्लेंटिव खुद भी तो रॉन्ग डूअर है, हम दोनों वो एक्सप्लोजिव हैंडल कर रहे थे, हम दोनों का काम था उस एक्सप्लोजिव से उस घर के अंदर घुस के चोरी करना. मैंने नेग्लिजेंटली एक्सप्लोजिव को हैंडल किया तो है, लॉस तो कॉज किया है, बट उसी ट्रांजैक्शन में सेम एक्ट के अंदर द अदर पर्सन बीइंग द प्लेंटिव वाज आल्सो द रॉन्ग डूअर. अब यहां लिया जा सकता है, यस, द ट्रांजैक्शन हैज टू बी सेम. दैट मीन्स हमें प्लेंटिव दी रॉन्ग डूअर वाला डिफेंस देना है या नहीं देना है. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू सी द कनेक्शन बिटवीन द एक्ट डन बाय द डिफेंडेंट एंड द रॉन्ग डन बाय द प्लेंटिव. उन दोनों में कनेक्शन भी तो होना चाहिए.
पहले वाले एग्जाम्पल में कोई कनेक्शन नहीं है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम रॉबरी करेंगे आगे जाके और सीढ़ी चढ़ के अंदर जाएंगे एंड देन वील कमिट रॉबरी, बट व्हाट ही डिड इंडिपेंडेंटली, ही पिक पॉकेटेड द अदर पर्सन एंड ही रैन अवे। तो वो तो कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ, समझ आ रहा है? लेकिन अगर प्लेंटिफ के रॉन्ग और डिफेंडेंट के एक्ट के अंदर, वो एक्ट जिससे डिफेंडेंट ने लॉस कॉज किया है और जिस प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर वाले रॉन्ग की हम बात कर रहे हैं, प्लेंटिफ का रॉन्ग, उनके बीच में कनेक्शन अगर है, दे आर इन द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कि भाई उसी ट्रांजैक्शन में अगर मैं गलत कर रहा था तो वो भी तो गलत कर रहा था, इफ इट इज इन द सेम ट्रांजैक्शन देन द डिफेंस ऑफ प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर कैन बी गिवन, अदरवाइज नॉट। हर सिचुएशन में तो नहीं दे सकते, क्योंकि हर सिचुएशन में अगर हम प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर देने लगे तो उस हिसाब से बहुत सारे डिफेंडेंट्स अपने अनजस्टिफाइड एक्ट से एस्केप कर लेंगे। इसीलिए प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, वेदर इट कैन बी गिवन एज अ डिफेंस और इट कैन नॉट बी गिवन एज अ डिफेंस, इट हैज टू बी सीन अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। क्लियर है ये?